1.5 लाख रुपए और 4% उसके शुद्ध ने मुकेश सहनी के पिता की जान ले ली। 1,50,000 रुपए मुकेश सहनी के पिता ने सूद पर दिया था काजिम अंसारी को। काजिम उन पैसों से कपड़े का दुकान चलाता था, लेकिन पैसे नहीं लौटा पाया। सूद के 4% सूद पर जो पैसे नहीं लौटा पाया, इसके एवज में उसने अपने जमीन के कागज दे रखे थे, जिसे मांगने वो जीतन सहनी के पास पहुंचा। जीतन सहनी ने कागज देने से इनकार कर दिया और ऊपर से गाली गलौज कर दी, जिससे नाराज काजिम अपने साथियों के साथ 15 और 16 तारीख की रात में जीतन सहनी के घर पहुंचा। कागज मांगी, नहीं देने पर उल्टा जीतन सहनी ने काजिम के साथ गाली गलौज किया। इस बात से नाराज होकर काजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर डाली और लाश को वहीं छोड़ के घर में पड़े अलमीरा और उसमें जो कागजात थे उसे लेकर पास वाले तालाब में, घर के पीछे जहां पानी लगा हुआ है, वहां फेंक कर फरार हो गया। पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही थी कि ब्याज से जुड़ा मामला था, पैसे का लेन देन का मामला था, और पुलिस का यह भी दावा है कि काजिम की गिरफ्तारी के बाद जो जांच की गई है उसके नाखून में खून के छींटे मिले हैं। उसके कपड़े जीतन सहनी के खून से सने हुए मिले हैं। अब दबिश जो है वो जारी है काजिम के दोस्तों को पकड़ने के लिए। ये तमाम जो दावा है वो बिहार पुलिस के पदाधिकारी कर रहे हैं। दरअसल जिस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद, हत्याकांड के बाद बिहार की सियासत में सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठने लगे थे, जिसने सत्ता और विपक्ष को बेचैन कर दिया था। कुछ ही घंटों में बिहार से लेकर दिल्ली तक की सत्ता के अंदर जो मौजूद टेलीफोन है वो घनघनाने लगे थे, और उसी टेलीफोन की आवाज ने पुलिस वालों के हाथ पूरी तरीके से खोल दिए कि आप अपराधी को पकड़ कर लाइए, चाहे वो पताल में ही क्यों न छुपा हो। दरभंगा से जो दिल दहलाने वाली खबर निकलकर सामने आई थी, इस खबर में आज दोपहर के बाद से पुलिस ने यह दावा करना शुरू किया कि मुख्य अपराधी पकड़ा गया, और पुलिस ने मुख्य अपराधी की तस्वीर भी जारी की और उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी। हत्या का पीछे का जो मोटिव है वो भी पुलिस ने बता दिया। पुलिस का दावा है कि एक बार 1 लाख रुपए और दूसरी बार 50,000 रुपए, कुल 1.5 लाख रुपए 4% ब्याज के नाम पर सूद के दर पे जीतन सहनी ने आरोपी अपराधी को दे रखी थी। इसके एवज में जीतन सहनी ने काजिम अंसारी के घर के कागजात अपने अलमीरा में रखे हुए थे, जिसे मांगने के लिए काजिम कई दफे जीतन सहनी से विनती कर चुका था, लेकिन कागज पैसे चुकाने के बाद देने की बात मृतक कह रहे थे, जिस बात से नाराज होकर काजिम ने जीतन सहनी की हत्या कर दी। यह दावा पुलिस का है। पुलिस का पूरा बयान सुनिए आप। 15 और 16 का जो रात्रि में जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जीतन सहनी जी का जो हत्या हुआ, उसी प्रकरण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शकीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपुर बाजार। तो इनका मोटिव है जो उन्होंने 2022 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था, और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, वो बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 जो पैसा ज़्यादा हो गया था, और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले
झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जितेंद्र सोनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री किया और एंट्री करके जो जितेंद्र सोनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से जो हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले और वजन भी ज़्यादा था उसका। और वो लोग जाने के क्रम में जो पोकर था वहाँ, उसी में उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। और उसको फेंका सर? जी, बॉक्स बड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया। और उसके बाद जो अनुसंधान में जो CBR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस और जो FSL टीम का जो उन्होंने कलेक्ट किया है प्रदर्श के साथ, ये मैच भी कर रहा है कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से अभी प्रथम दृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनका हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता देंगे। हिरासत में कितना लोग हैं? तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, तो आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया है और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम दिया हम लोगों को भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं, और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता है तो आप बताते हैं। सर, कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था? क्राइम के समय कितने लोग थे घर में? तो अभी संख्या जिस तरह उन्होंने बताया तो उसका हम लोग पुष्टि जो उसका जांच अभी जारी है, क्योंकि उसको हम लोग जो बताए हैं उसके अनुसार हम लोग को जांच करना है, सबूत इकट्ठा करना, उसके बाद ही हम अपडेट बताना है। ग्लास मिले थे, उसके अंदर लिक्विड था, वो क्या था सर? कि कुछ पिलाया गया इस टाइप से? इसलिए हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसा DI सर को बताया कि FSL का टीम आया था, उसका कलेक्शन कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी उसमें था, उसको बताया गया है, उसको हम FSL भेजना है और FSL के जो रिपोर्ट आने के बाद हम बताना है। मर्डर वेपन सर कुछ पता लग पाया? जी, आज हम लोग प्रयास किए कि हमको लगा कि जो जहाँ लाल बक्सा फेंका गया था वही होगा, तो जो पूछताछ के क्रम में भी कुछ ऐसा पाया गया तो वही हो सकता है। तो उसी के आधार पर हम लोग से प्रथम दृष्टि का हम लोग अभी ढूंढे, अभी नहीं मिला, फिर हम लोग और प्रयास करेंगे। किसी बॉक्स में डाल के फेंका इन्होंने? नहीं, बॉक्स में तो बंद था जो उस टाइम जो बॉक्स लाल बांधा गया था, बट अभी हो सकता है कि जो पूछताछ क्रम में हमको सबूत मिले हुए हैं उसके आधार पर हमको लगा कि उसी के आसपास कहीं फेंका गया, उसी के आधार पर हम लोग शक के आधार पर उसको ढूंढ रहे हैं। और जैसे कि हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, जैसे हम लोगों को तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे। सर, बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज़ मिले हैं, उसमें एग्रीमेंट है, कुछ कागज़ है जो ब्याज दिया जाता तो उसके बदले गिरवी रखा जाता था, उसके कागज़ मिले। सर, बाइक को लेकर भी बीच में एक थ्योरी चल रही थी कि बाइक जो अंदर थी उसको कुछ छुपाना चाह रहे हैं। 2 बाइक भी मिले हैं और उन हम लोगों का ये जो सबूत मिला है कि वो भी बाइक दूसरे के हैं जो ब्याज दिया गया था, और उसी के जो पैसा वापस नहीं था उसी के क्रम में उनको भी रखा गया था।
थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।